मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत पहली बार मेवाड़ दौरे पर पहुंचे। गहलोत ने पहले नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और बाद में विशाल शिव प्रतिमा का निरीक्षण किया। गहलोत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे पर मेवाड़ पहुंचे। गहलोत के साथ उनके बेटे वैभव भी थे। गहलोत ने दौरे की शुरुआत श्रीनाथ जी के दर्शन और पूजा अर्चना से की। मंदिर दर्शन के साथ गहलोत ने नाथद्वारा की गणेश पहाड़ी पर बन रहे विशाल शिव प्रतिमा का निरीक्षण भी किया। देश की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनने के बाद नाथद्वारा में एक और टूरिस्ट स्पॉट की शुरुआत हो जाएगी। श्रीनाथ जी से कर रहा हूँ तो मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ के सुकून मिलता है। जब कभी मैं आता हूँ तो सुकून लेके जाता हूँ और सुकून काम आते हैं पूरे प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि प्रदेश ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है प्रथम सेवक के रूप में, तो मैं सेवा सफलता के साथ कर सकूँ प्रदेशवासियों की, ऐसा सुकून मुझे मिलता है और मैं इसलिए आता। इन सब के बीच आज गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की जुगलबंदी भी देखने को मिली। सीपी जोशी एयरपोर्ट पर गहलोत की अगवानी करने भी पहुंचे। सीपी जोशी के बेटे की शादी के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में भी मुख्यमंत्री गहलोत अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। गहलोत ने बाद में स्टेज पर सीपी जोशी के साथ बैठकर चर्चा शुरू कर दी। दोनों को चर्चा में मशगूल देख कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। सीपी जोशी ने गहलोत की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शादी समारोह में शिरकत के बाद गहलोत ने नाथद्वारा से विदाई ली। उनका अगला पड़ाव बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर था। मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। दर्शन किए माता सुंदरी जी के यहाँ पर और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अच्छा माहौल है कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में भी, जो आप सब देख रहे हैं। और ये संकल्प करने के लिए आए हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। मुख्य बात यह है गुड गवर्नेंस हो, लोगों का भला हो, किसान हो, युवा हो। जो हालात हैं राजस्थान में जिनके लिए हम लोग इश्यू बना के चले थे पिछले चुनाव में, हम चाहेंगे जो वादे किए जनता से वादे हम निभाएं और जनता का भला हो, यही कामना कर सकते हैं राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए भी और राजस्थान के लिए। कहा जाता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को राजयोग मिलता है। सीएम ने मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नाथद्वारा से ललित सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के राजपथ पर 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार असम राइफल्स का महिला सैनिकों का दस्ता नजर आया। दस्ते का नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। खुशबू राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। पहली बार राजपथ पर इस महिला दस्ते ने कदम ताल कर इतिहास रच दिया। मेजर खुशबू ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मैं और हमारी 148 सैनिकों की टुकड़ी बेहद गौरव महसूस कर रही हैं कि हमने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। वहीं राजस्थान में जन्म के सवाल पर कहा कि राजस्थान में किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान एक वीर भूमि है। साथ ही देश की महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि खुलकर सपने देखिए और पूरी लगन और मेहनत से उसे पूरा कीजिए। जी, मैं बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ना केवल मैं बल्कि हमारी जो 148 टीम की महिला सोल्जर्स की जो टीम है, हमारी पूरी टीम, हम लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा कि असम राइफल जो कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी इतिहास में हम सभी ने स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम दर्ज किया और पहला महिला कंटिंजेंट होने का इतिहास रचा। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उप कमिश्नर सहिराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई।
IRS अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी अधिकारी के घर से मिला 2.30 करोड़ कैश, 82 प्लॉट, 25 दुकानों, फ्लैट और पेट्रोल पंप के दस्तावेज। राजस्थान के कोटा ACB से शुरू हुई कार्रवाई रविवार को जयपुर तक पहुंच गई। कोटा में नारकोटिक्स के एडिशनल कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कल कोटा ACB ने रंगे हाथों दबोचा था। शुरुआती पूछताछ में जब खुलासा होने लगा और परतें धीरे धीरे खुलने लगी तो पता चला सहीराम मीणा का मामला 1 लाख से 20 करोड़ तक पहुंच गया। 2 करोड़ 35 लाख तो नकद प्राप्त हुआ है, 6.25 लाख के जेवर मिले हैं, 106 आवासीय भूखंड हैं जिनमें से 23 इन पति पत्नी के नाम है, पिता और पुत्र के नाम है। मतलब सहीराम मीणा के खुद के नाम से 23 भूखंड है, अपने बेटे के नाम से 23 भूखंड है, उनकी पत्नी के नाम से 42 भूखंड है और इनके अलावा कुछ और भूखंड 2-2, 4-4 अलग अलग जगहों पे कुल मिला के तो उन दोनों को वहीं मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था, रुपए बरामद हो गए थे। ACB की टीम के अनुसार अभी लॉकरों की जांच बाकी है। माना जा रहा है कि लॉकरों से बड़ी नकदी और जेवरात मिल सकते हैं। ACB के अधिकारी जयपुर में सहीराम मीणा से पूछताछ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ACB को आने वाले समय में और संपत्ति का ब्यौरा मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग में दुनिया भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने भजन कुंभ कार्यक्रम के जरिए श्रद्धालुओं की आस्था में 4 चांद लगा दिए, जहां मशहूर गायक सुरेश वाडेकर ने मधुर भजनों से संगम में सुर का रस खोल दिया। स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 की इस विशेष प्रस्तुति भजन कुंभ में। न्यूज़ 18 की खास प्रस्तुति उन श्रद्धालुओं के लिए है जो तीर्थराज प्रयाग में चल रहे आस्था के महाकुंभ में संगम तट पर लाखों की संख्या में उमड़े हैं। 50 दिनों तक चलने वाले भक्ति के इस महासागर में करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। कहीं संतों की संगत है तो कहीं धार्मिक प्रवचनों का प्रवाह, और इन सब के बीच न्यूज़ 18 की एक कोशिश जहां श्रद्धालुओं ने सुर संगीत के सहारे मन की साधना की। कुंभ जब तीर्थराज प्रयाग में होता है तो इसका स्वरूप कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि तीर्थराज तीर्थों का राजा है। यहाँ अमृत कलश की जो बूंदें छलकी, उनका अमृतत्व आज भी अनुभव किया जा सकता है। एक तरफ माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा है जिसमें डुबकी लगाकर हर कोई कामना कर रहा है अपने पाप, संताप, दुखों से मुक्ति पाने का। और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आए हैं सुरों का ये सागर। गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा को एक पवित्र स्थल पर समाहित करने वाले इस संगम तट पर सुर की धारा बही, और इस सुरधारा को बहाने के लिए भजन कुंभ में सुर सम्राट सुरेश वाडेकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सुरेश जी वो गायक हैं जो कई दशकों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सुरेश वाडेकर के भजन और फिल्मी गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर राज कर रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए भजन कुंभ में सुरेश जी की आवाज के साथ उनके संगतकार कौन कौन हैं। जो म्यूजिशियंस हैं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है और एक बार तालियां जरूर हो उनके लिए। फर्स्ट कीबोर्ड पर हैं सचिन कुमार जी, सेकंड कीबोर्ड रिंकू राणा जी, लीड गिटार पर राहुल राय जी, बास गिटार पर बाबा रमन जी, फ्लूट पर किरण कुमार, तबले पर मुकेश जी हैं और ढोलक पर अमित जी, ऑक्टोपैड और परकशन पर ललित कुमार जी। संगम तट पर आस्था के महाकुंभ में न्यूज़ 18 के कार्यक्रम भजन कुंभ के मंच पर सुरेश वाडेकर के आते ही श्रद्धालुओं ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। सुरेश वाडेकर जी, जी हाँ, सुर सम्राट सुरेश वाडेकर जी। सुरेश वाडेकर जी, ये वही आवाज है जिसकी सौम्यता, जिसकी पवित्रता और जिसकी मिठास को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके सामने आ गए हैं। साक्षात देवताओं के होने की अनुभूति देने वाली है ये आवाज। स्वर सम्राट सुरेश वाडेकर ने भी मंच पर आसीन होते ही सबसे पहले कुंभ में पधारे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी।
कुंभ के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भजन कुंभ कार्यक्रम के मंच पर आसीन होने के बाद भजन सम्राट सुरेश वाडकर ने सुरलहरियों से भजन की धारा बहा दी, जिसमें हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। न्यूज 18 के भजन कुंभ कार्यक्रम के सह प्रायोजक कौन कौन हैं, ये भी देख लीजिए। आज के इस आयोजन के हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं शतायुपैथी आयुर्वेद, एसोसिएट स्पॉन्सर सोनम वॉचेस एंड एंड्योरामास, फूड पार्टनर बाबा ब्रांड मसाले, डिजिटल पार्टनर जियो टीवी। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर भक्ति का महासागर और उसमें सुरेश वाडेकर की मनमोहक प्रस्तुतियों से मानो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, असहिष्णुता, अधीरता, असंयम और दर्प सभी विकार पल भर में धुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।